रुचि वीरा के नामांकन करने की खबर के बाद एफटी हसन के समर्थकों में बहुत नाराजगी है। कल उन्होंने रुचि का पुतला जलाया था, आज एफटी हसन के समर्थन में नारेबाजी की। एफटी हसन समर्थकों की जितनी नाराजगी रुचि वीरा से, उससे कई ज्यादा नाराजगी तो आजम खान से है, क्योंकि आजम खान के समर्थन से ही बिजनौर की रहने वाली रुचि वीरा की मुरादाबाद में एंट्री हुई है। अभी जेल में बंद आजम खान से कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी और इसी दौरान आजम खान ने एफटी हसन को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद रुचि वीरा रेस में शामिल हो गई। एफटी हसन के भाई से सुनिए कि कैसे कल दोपहर से पूरा घटनाक्रम, ये पूरी पिक्चर बदल गई। बड़े भाई है एफटी हसन साहब के, तो मुझे बताएं कि हुआ क्या था कल? कुछ ऐसी जानकारी मिली कि वो सिंबल पर हुआ था क्या कल नामांकन, या खुद ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर भराए थे? पहले डॉक्टर साहब का तो नामांकन हुआ था और वो वहाँ से फॉर्म एबी और सिंबल लेके आए थे लखनऊ से। अच्छा। और पूरी तैयारी करके सारे डॉक्यूमेंट भर के और तब कल नॉमिनेशन कराया था और सिंबल पे कराया था। अच्छा। इसी बीच में ये अफवाह उड़ी कि साहब डॉक्टर साहब का टिकट कैंसिल हो रहा है और रुचि वीरा जी का हो रहा है। तो बहरहाल हम समझे ये अफवाह है और हमने तो अपना नामांकन करा दिया कल, लेकिन उसके बाद वो चीज कंफर्म हुई और फिर रात को फिर दोबारा से इत्तला आई लखनऊ से, नहीं इलेक्शन आप ही लड़ेंगे डॉक्टर साहब के पास। रात को इतना आई। हाँ। तो जब नामांकन करा दिया आप कह रहे सिंबल पर, तो दोबारा करने की क्या जरूरत है? क्या रद्द हुआ था क्या बाद में? नहीं, रद्द नहीं हुआ है वो, लेकिन चूंकि रुचि वीरा जी आज कराएंगी ऐसा सुनने में आया है। अच्छा। तो जो लेटेस्ट वाला है वही मान्य होगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सवाल यह है कि आखिर रेस में शामिल हुई रुचि वीरा कौन है, तो इसका भी जवाब आपको दे देती हूं। रुचि वीरा आजम खान की करीबी कही जाती हैं, बिजनौर की रहने वाली हैं और बिजनौर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुकी हैं। 2015 में उन्हें समाजवादी पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था। कहा यह जा रहा है कि इस बार भी बिजनौर से दावेदारी कर रही थी, लेकिन बिजनौर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया और फिर इसके बाद उनकी मुरादाबाद में एंट्री हुई। अखिलेश और आजम खान के बीच तनातनी केवल मुरादाबाद सीट को लेकर ही नहीं है, बल्कि आजम खान की नाराजगी रामपुर सीट को लेकर भी है, जो कि उनका गढ़ माना जाता है। रामपुर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने नई दिल्ली के इमाम को टिकट दे दिया है, तो दूसरी तरफ आजम खान के खासम खास आसिम रजा ने भी नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर्चा खरीद लिया है। तकरीबन 100 मिनट में फर्स्ट फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आखिर कौन होगा? क्या आजम खान? अखिलेश की तनातनी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। रामपुर सीट को लेकर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो तनातनी है, उसकी वजह है मुहिबुल्लाह नदवी। अब ये कौन है? इससे लेकर आजम खान क्यों नाराज है? अखिलेश यादव ने इन्हें क्यों टिकट दे दिया है? ये सारी बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। आइए आपको जरा बिग स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ। दरअसल मुहिबुल्लाह नदवी ने अखिलेश यादव, जो कि अखिलेश यादव से बातचीत के बाद वो रामपुर से प्रत्याशी बन रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव की ओर से खबरें आ रही है सामने। वो रामपुर जिले के स्वार के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से वो नई दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम हैं। ये जामा मस्जिद पार्लियामेंट के पास है, यानी कि जब संसद का सत्र चलता है तो अधिकतर मुस्लिम सांसद इसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, एफटी हसन हो। कहा यह जाता है कि इसी दौरान मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी का पॉलिटिकल कनेक्शन धीरे धीरे करके डेवलप होता चला गया। शफीकुर रहमान जब जिंदा थे तो वे भी यहीं नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और इसी दौरान उन्होंने नदवी को अखिलेश यादव से इन लोगों की मुलाकात करवाई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। अखिलेश यादव ने नदवी को रामपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाने की बात कही, लेकिन रामपुर सीट पर तो आजम खान चाहते हैं कि उम्मीदवारी खुद अखिलेश यादव की हो। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में घमासान बढ़ता जा रहा है। आसिम रजा भी नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, इससे पहले मुहिबुल्लाह नदवी नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से मैदान में उतारा है और रामपुर में कंफ्यूजन जरा इस हद तक देखिए। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो जिसके नाम को आगे कर रहे हैं, आजम खान उसकी खिलाफत कर रहे हैं।
उसकी जगह वो एक नया नाम सामने करते हैं। वो नाम है असीम रजा का। मोहिबुल्लाह नदवी पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। अब रजा साहब भी अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो एक बात तो तय है कि लखनऊ से ये भी पर्चा लेकर आए होंगे और वही पर्चा वो आगे दाखिल करा सकते हैं। तो अब नदवी होंगे या रजा होंगे रामपुर में, ठीक वैसे मुरादाबाद में FT हसन होंगे या फिर रुचि वीरा होंगी उम्मीदवार। बड़ा कंफ्यूजन इस वक्त पार्टी में बना हुआ है। रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में से है जहां से 12 बार मुस्लिम सांसद जीत चुके हैं। कांग्रेस को इस सीट पर 10 बार, बीजेपी को 4 बार और समाजवादी पार्टी को 3 बार जीत मिली। अकेले नवाब परिवार से यहां पर 7 बार सांसद जीते हैं और इसकी बड़ी वजह है यहां का सियासी समीकरण। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 52% हैं, तो वहीं हिंदू वोटर्स की संख्या 47% है। यानी कि मुसलमान वोट ना छिटके तो अकेले दम पर जीत तय की जा सकती है। माना जाता है कि रामपुर सीट पर जब जब समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं तो इसका फायदा भी मिला है और ये फायदा बीजेपी को भी हुआ है। – 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन 2019 में आजम खान यहां से जीतकर सांसद बने थे। हालांकि जब उनकी सदस्यता गई और 2022 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी यहां से जीते, जबकि आजम खान के खास आसिम रजा को हार का सामना करना पड़ा। आजम खान चाहते हैं कि इस बार भी यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें, लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। अब आजम खान आसिम रजा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने यहां से नॉमिनेशन पत्र खरीदा और अब नॉमिनेशन करने के लिए वो पहुंचे हैं। मुसलमानों को कौन डरा रहा है, सवाल ये भी है। अब ये क्यों सवाल उठ रहा है और कौन क्या समझा रहा है और कैसे किसे बहका रहा है, सच्चाई क्या है, इसका सैंपल अब आपके सामने रखती हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से आई ये खबर आपके सामने रखती हूं, जहां कैराना से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं इकरा हसन, जो मोदी की 400 वाली गारंटी को हथियार बनाकर मुसलमानों को डरा रही हैं। समाजवादी पार्टी की कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी इकरा हसन ने गंगोह में एक चुनावी सभा में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। अगर बीजेपी 400 सीटें जीतकर देश में सरकार बनाती है, संविधान में संशोधन करेगी और फिर मुस्लिमों को 2ym दर्जे का नागरिक ये दर्जा देगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जो मुल्क में हमारे हालात हैं उस पर आपको और हमें बहुत गौर करने की जरूरत है। जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें 2ym दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा और वो जो मलाल उस टाइम होगा तो तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज टाइम है कि हम अपनी रोकथाम करें।